की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम 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 की जय राजा राम की और जय राजा राम की जय राजा राम की और जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की जय राजा राम की और जय राजा राम की जय राजा राम की और जय राजा राम की जय राजा राम की और जय कौशल लाला की जय राजा राम की और जय कौशल लाला की जय राजा राम की और जय कौशल राजा की जय राजा राम की जय कौशल राजा की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। महात्मा वशिष्ठ देव जी ने बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया। बोले बल की अधिकता होने के कारण और इनका ऐसा नाम रखा उन्होंने कि जिब्या पर बुढ़ापा भी आ जाए ना तो भी नाम ले सके भगवान का। तो बड़ा ही सुंदर और सरल और 2 अक्षर का नाम रख दिया राम। राम अब देखो एक हिसाब से देखा जाए तो अल्फाबेट में रा और आ और माँ ये गिनना कौन से अक्षर पे आते हैं, कितने नंबर पे आते हैं? जब धीरे धीरे गिनोगे तो 54 बैठेगा इनका हिसाब किताब। और 2 बार राम राम कहने का नियम है भैया, राम राम। तो 54 और 54 108। 2 बार राम राम लेने पर एक माला हो जाती है, इसलिए राम राम का नाम लिया जाता है। राम का बड़ा महत्व है। एक आदमी राम का नाम नहीं लिया। कई लोग रह गए जिन्होंने राम का नाम नहीं लिया, न तो हाथ उठायो न बोलो। जैसे रह गए ना ऐसे एक आदमी एक गांव में था, वो राम का नाम नहीं लेता था। मोहल्ले वाले परेशान, व्यास परेशान, पंडित जी परेशान, को नाम ना लेते। बोले लिब्बा तो लोगों पर एक ही बार में पा सकूं मैं। बोले ठीक है। महात्मा जी ने राम के नाम न लेने वाले से खुशामद करी, भैया मैं तेरे क्षेत्र में आया हूँ और मैं ब्राह्मण आदमी हूँ और मैं देखे महात्मा हूँ, मेरी इज्जत रख दे। तू एक बार राम को नाम ले दे तो तेने अगर राम को नाम ले दो तो मेरी जगह में बड़ी इज्जत है जाएगी। खावे को मिलेगो, पहनवे को मिलेगो, सोवे को मिलेगो और सबरी मेरी देखभाल करेंगे। महात्मा जी ऐसे आए कि हमारे छोरा पर राम कहलवा दी। कछु विचार उसकी समझ में आया तो बोले एक बार लोगों में, हाँ एक बार ले ले। तो एक बार वाने सबरी मीटिंग बुलाए और एक बार कह दी वाने बड़े भाव से राम। क्या कह दी? महात्मा जी बोले कि जब तू मर के जावे भगवान जी तो पूछेंगे तेने एक बार राम का नाम ले तो क्या चाहिए? तो जो कह दिया वो कछु ना चाहिए, जो मिलता है वो दे दो। 1 रुपया कीमत हो राम के नाम की, 1 रुपया दे दिए। स्वर्ग मिलता तो स्वर्ग दे दियो। पहुंच गए। यमराज जी बोले भाई तुमने तो जीवन भर पाप करो, राम का नाम तो काय की झूठ बोले, अभी तो राम को नाम लेके आऊं मरने से पहले। दोबारा देखो ऐसा। हाँ बोले कहा चाहिए? बोले जो मिलता है सो दे दो। एक बार का नाम लेने का हिसाब यमराज जी को भी पता नहीं। पूरे यमलोक में उन्होंने बिठाया, भैंसे पर घुमाया, सबसे पूछे भैया एक बार राम को नाम लो कहा दे जाए? कोई न बतावे। बोले ऐसा करो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, ब्रह्मा जी से पूछ में चले। तो उन्हें ले गए, संग में सब ले गए और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचे। भैया ब्रह्मा जी एक बार राम का नाम लो कहा दे। बोले भैया सृष्टि की रचना तो करिए, मैंने जी तो लिखो है 1 करोड़ बार राम का नाम लेते इतना पुण्य मिलता है, 1 लाख ले लेते इतना पुण्य मिलता है, 1 अरब ले लेते इतना, 1 संख्या ले लेते। पर एक बार नाम का तो मैंने कोई लिखो ही ना है काउ पुराण में। बोले तुमने मालूम ना है? बोले भोले बाबा के पास चलता।
बोले बाबा, बोले भैया पूरे दिन और रात राम को नाम तो मिले थे, पर मात्र एक बार राम को नाम कितना पुण्य होता जिम होगा ना मालूम। ब्रह्मलोक में घूमे, शिवलोक में घूमे वाले के, और भैया यमलोक में घुमाए दो वो। अब बोले कि अब तो जाको काम वही बताएंगे, जाको नाम तो बैकुंठ में लोक में और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। प्रभु आपको नाम है राम कृष्ण, सब आपके ही नाम है। हे नारायण भगवान, एक बार जाने राम को नाम ले जाके बदले में जाके कहा दे दू, वो 6 महीना है घुमावो तो कोई बता ही ना रहो। तो बैकुंठवासी नारायण मुस्कुराए, अरे वाह यमराज जी, है ना, तुम्हें अभी तक यही ना मालूम पड़ी कि भाव से एक बार राम को नाम ले दे तो भाई कहा देना चाहिए कि वो ना मालूम। वाह भाई वाह, अरे जाने एक बार भाव को नाम ले भाव से, तो जाने एक बार कहने तो पूरा तो यमलोक देख लो, पूरा शिवलोक देख लो, पूरा ब्रह्मलोक देख लो, पूरा बैकुंठ लोक देख लो। अब जाए कहा चाहिए, तो एक बार राम को नाम लेने में हो सकती है कि सब चीज मिल जाती है, लेकिन भाव होना चाहिए। तो एक बार कह दो भाव से, बोलो सीताराम सरकार की। ऐसे तो राम का ही नाम लेना चाहिए, अभी सीता जी मिलेगी जब तो होगी सीताराम की, लेकिन चली आ रही है क्योंकि है तो इनके। इसलिए आज जब उन्होंने देखा गुरु गए गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अलपकाल विद्या सब पाई। पढ़ाई है कि यज्ञ भी संस्कार है, वो विश्वामित्र लेने के लिए आए गए। दशरथ जी कहने लगे भैया विश्वामित्र जी से कि आप क्यों आए हो प्रभु, क्या ये इच्छा है मेरी कि मैं इनको ले जाऊं। तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे पहले, और गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु कैसा भी हो गुरु की बात माननी चाहिए। लेकिन आजकल में कलयुग में गुरु नहीं रहे, क्योंकि आजकल में सब पैसा कमाने के चक्कर में है, नाम कमाने के चक्कर में, कुछ ही बिरले गुरु हैं। तो उन्होंने एक बार भी नहीं करा और कह दिया भैया तुम ले जाओ, है ना। आज राम जी लेने के लिए आए, दशरथ जी ने एक बार ही मना नहीं किया, और आज भैया चले गए। तो रास्ता में उनको सबसे पहले ताड़का मिली, राक्षसी। राम जी बोले बड़ा विचित्र है, सबसे पहले हमें स्त्री से ही पाला पड़ता है। कृष्ण बने तो पूतना मारी, और यहाँ अब जाको उद्धार करना पड़े हो। फिर मारीच सुबाहु नाम के निशाचरों का उद्धार करते हुए अहिल्या बाई को पग धूल लगी है तो पत्थर की बन गई थी ये अहिल्या बाई। क्यों? पति देव के श्राप के कारण। क्योंकि इसमें बड़ी विचित्र बात है, इनके साथ में कुछ गड़बड़ हो गया, पति को मालूम पड़ा, श्राप दे दिया कि तूने कुछ नहीं कहा, मूर्ख थी, पहचान नहीं पाई, क्योंकि ऋषि का भेष बना करके साथ में इनकी पत्नी के साथ में गलत काम कर दिया। तू तो पत्थर की तरह से खड़ी रही, तू रोक नहीं सकी, इसलिए जा तू पत्थर की हो जा। तो पत्थर की हो गई। राम जी ने उद्धार किया। आज सबका उद्धार करते हुए अपने गुरु के आश्रम में रह रहे हैं, गुरु जी के आश्रम में। और राजा जनक जी के यहां से निमंत्रण पहुंचा है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा स्वयंवर रचाया गया है कि उनके घर में यानी उनके महल में एक परशुराम जी का धनुष था, जो कि वर्षों से एक ही जगह पर रखा हुआ था। तो जब एक ही जगह रखा हुआ था तो उनके घर में उनकी बेटी थी जानकी, वो इतना भारी था, एक दिन उन्होंने थोड़ा हटा के रख दिया। तो उन्होंने एक प्रण कर लिया कि इस धनुष को जो तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का उसी के साथ व्यवहार कर दूंगा। स्वयंवर मान लीजिए, अच्छा स्वयंवर पहले भी था, आज भी स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब समझते हो? स्वयं वर्ण करे वो स्वयंवर। तो पहले भी राजाओं की लाइन लग जाया करती थी, तो रानी राजकुमारी आती थी, जिसकी इच्छा उसके गले माला डाल दी, उसका पति हो गया।
तो पहले से परंपरा चली आ रही है, आज भी स्वयंवर होते हैं। आज का स्वयंवर किसी ने देखा है? अरे हाथ ऊपर करो, किसी ने आज का स्वयंवर देखा है? नहीं देखा। आजकल जो हो रहा है नहीं देखा, नहीं होगा, हो जाता है, पर स्वयंवरण कर ले आती है कोर्ट में लंबे जवाब दे दो, है ना। हाँ, देखता नहीं आज, आजकल तो हो जाता सबको जब मालूम पड़ती है। तो आज वहां पर गए हैं, उनका नाम का संस्कार बड़े थे इसलिए राम रख दिया। दूसरे लखन भरत और शत्रुघ्न तीनों मैयन के संतान हुई और राम लक्ष्मण भाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मणी चले गए, तो इसलिए वहां चले गए। स्वयंवर में आए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा लगे हुए हैं, एक लाइन से बैठे हुए हैं और धनुष भी सजाया गया है। धनुष तोड़ने की व्यवस्था की गई है, तो राजा महाराजा बड़े बड़े पहलवान आगे बैठे हुए, धनुष हम तोड़ेंगे। अच्छा, भक्त की और दुष्ट की दोनों की बात भगवान मानते हैं। वो ये कहे कि नहीं भक्त की मानते, दुष्ट की मानते हैं, और दुष्ट की और जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि दुष्टता जाके छूट जाएगी, मैं उद्धार कर दूंगा। तो 10,000 राजा आए हुए उस सभा में। कितने आए हुए? अब जिससे कही कि भैया तोड़ो, तो एक राजा उठ करके और अकड़ के चल दिया, धनुष उठाने के लिए मैं तोड़ दूंगा। तो एक राजा की इच्छा क्या है? धनुष टूट जाए, और बचे हुए कितने? 9,999। वो क्या कह रहे हैं? धनुष न टूटे। तो भगवान किन की बात मानेंगे? एक की या हजार की? भाई राम से और काम से काउ की पेश गई है। सबरी माता बहना बैठी है यहाँ पे। एक तो कहे प्याजी जी होगो और सबरी के ना वो होगो जो हम कह रहे का है, तो एक की तो न चलेगी। तो इसलिए एक ही न चले करके एक ही बात न माने प्रभु जी, 9,999 की बात माने। बोले ना तोड़े तो ना तोड़े, तो टूटे नहीं। अब वो बेचारो आए के बैठ जावे, अब दूसरा जावे। भगवान बड़े परेशान है कि कम से कम वोट अच्छे पड़ जाए तो मैं धनुष तोड़वा दूं का होते, लेकिन वोट कितने? 10,000 में से एक लौट के आवे, 9,999 कहे कि न टूटा। और फिर जो दूसरा जा रहा है वो बैठ जाए, तो वो क्या हमसे ही ना टूटे तो चौथे न टूटे, क्योंकि हमें ये न मिली जाने की तो चाहिए काय को मिल जाए। तो ऐसे ही चलता रहे आवत रहे, लेकिन शक्ति किसकी ज्यादा? 9,999। इसलिए आज जब उन्होंने देखा तो भगवान गुरु की आज्ञा से भगवान राम की तरफ इशारा किया गया है, और भगवान राम जी धनुष के पास पहुंचे हैं। पहले इन्होंने गुरु को प्रणाम किया है, माता पिता का आपने कई बार सुना होगा, शिव कथाओं में भी सुना होगा। जब पार्वती के लिए वर ढूंढने के लिए गए, तो जो गए थे उन्होंने किसी की बात नहीं माने, अपनी मर्जी से गए, तो पति नहीं मिला। ये राजा भी जो जा रहे हैं तो ये अहंकार के साथ जा रहे हैं, मैं तोड़ूंगा। न तो इन्होंने गुरु को प्रणाम किया, न माता पिता का ध्यान किया, और न सभा में शीश झुकाया। आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद सामने वाला देने वाला दे या न दे, लेकिन आप अभिवंदन करेंगे तो बल विद्या आयु और यश 4 चीज अपने आप पहुंच जाती है। जैसे बिजली का तार में जोड़ोगे तो इसका करंट इस तार में पहुंच जाता है ना अपने आप। इस बिजली के तार को कहने की जरूरत नहीं है कि तू मेरे में करंट भेज, लेकिन छूते ही ये पहुंच जाता है। ऐसे ही बल विद्या आयु और यश 4 चीज बढ़ जाती है। और दूसरा नियम यश भी है कि जो डाली झुकती है भगवान के सामने, बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, माता के सामने, पिता के सामने, तो जो डाली झुकेगी फल उसी डाली को मिलेगा। तुमने देखा है आम का पेड़ देखा होगा, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, सेब का पेड़ है, जो डाली झुक रही हो उसी पे तो फल लटक रहा होगा, और जो डाली खड़ी होगी तन करके अहंकार में उस पर फल नहीं लटक रहा होगा। तो जो डाली झुकेगी उस पर ही फल आएगा। आज भगवान राम जी गुरु को प्रणाम करके और झुक करके उन्होंने प्रणाम किया है, इसलिए आज उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए सीताराम सरकार की जय।
धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही धनुष को तोड़ा वो तीनों लोगों में हाहाकार हो गए और जैसे ही हाहाकार हुए तो धनुष जो था जिसका था वो दौड़ते हुए और वहां पर आए और धनुष के मालिक थे परशुराम जी, उनका धनुष रखा था वो आगे। ये धनुष किसने तोड़ा है? राम जी तो ऐसे सीधे सच्चे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी बोल बैठे, बोले किसी ने तोड़ दिया होगा, तुम तो इतने नाराज हो रहे हो। ए बालक, बड़ों से कैसे बात करते हैं? बोले बड़े ही ऐसी बात कर रहे हो, है ना? तो उनमें दोनों में वार्तालाप हुआ। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधी टाइप के हैं, तो उन्होंने कहा मान जा। तो वो कह रहे हैं तू जानता नहीं है। बोले जानने की जरूरत है क्या, हमने तो देख लिया आपको। जानने वाले जो भगते हैं ना वो कुछ करते नहीं है, जो करते हैं वो कुछ भगते नहीं है। आप तो हल्ला बहुत मचा रहे हो। ए बालक, तो इशारा गुरुजी ने राम जी ने किया तब शांत, है ना? तो कहा कि तुम्हारा ही कोई दास होगा। भगवान राम ने कहा कि कोई किसी तुम्हारे दास ने तोड़ दिया। बोले दास का काम ये तोड़ होता है, धनुष तोड़ दे। दास का काम होता है सेवक करने का, सेवा करना चाहिए, सेवक। तो राम जी को समझा, बहुत देर वार्तालाप हुआ। उन्होंने अपना फरसा उठाया और राम जी पर आक्रमण करने के लिए, मारने के लिए हाथ उठाया है। भगवान राम मुस्कुरा गए और उन्होंने एक की टेढ़ी करी और परशुराम जी का हाथ ऊपर लटक गया, नीचे नहीं आ रहा। बोले प्रभु मैं समझ गया। तो भगवान हर समय हर क्षेत्र में होते हैं, पहचानने की जरूरत है। अब वहां पर शादी हो गई तो सबसे पहले राम जी को जानकी मैया मिली। ये बहुत लंबी कथा होती है, अगर जानकी का विवाह सुनाया जाए तो 2 दिन लग जाते कम से कम मुझे तो। लेकिन मैं क्योंकि फूलों में गई, वहां मुस्कुराए, देखे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सब बहुत लंबी कहानी है। लेकिन राम जी को जानकी मिली, लखन जी को उर्मिला मिली, भरत को मांडवी मिली और शत्रुघ्न को सुतकीर्ति मिली। चारों भैयों का विवाह हुआ। इधर से सूचना मिली, बारात लेकर के गए और वहां पर भामर पड़ी है अच्छी तरह से। जब लेकर के घर की तरफ आए हैं तो राजा और रानियों ने, सब लोगों ने सबका स्वागत किया। और रानी जो आई है पुत्र वधू, तो रानियों ने सबने आरती का थाल लेकर के और आरती करी है। अब उसके बाद में जब खुशी का वातावरण हो गया तो राजा भी खुश कि मेरे बेटों का विवाह हो गया। और बेटे का विवाह हो जाता है, बेटा की बड़ी खुशी होती है कि मैं अब अपनी जिम्मेदारी इसको दे देता हूं। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि कल हमारे सबसे बड़े पुत्र राम राजा बनाए जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारा कारोबार राम जी संभालेंगे, बड़ा पुत्र। और जैसे उनको मालूम पड़ा कि राम जी संभालेंगे तो भैया उनके कान भरने वाली भी कुछ होती हैं, है ना? कान भरने वाली समझते हो? कोई कछ कर रही हो लेकिन भाई कान में काना फूसी करते। और तुम ये सोच रहे हो वहीं हो, हर जगह मिलती है। यहाँ तो कितनी बैठियां सब अच्छी है। एक बार मैं ऐसी कथा कह रहा था तो वहां क्या होता था कि ठीक 5 बजे भंडारा शुरू हो जाता था और 3:45 बजे करीब हलवाई लेकर के वो लगाते थे। तो वो भागवत बैठ कर मैसेज सेंड करती थी। बोले एक दिन पड़ोसी बोला पंडित जी बहुत मैसेज सेंड करते। मैंने क्या लिखती है? बोले लिखती है कि हलवाई लगा रहे हैं आ जाओ। यानी उनका ध्यान कथा में नहीं है, भागवत में। क्या उसमें उनका ध्यान कहाँ है? भंडारे में। बोले शुरू हो जाएगा, हमें भी ले जाना और यहाँ से अपना पेट भी भर जाना। कुछ ऐसे भी होते है ना। यहाँ तो बहुत अच्छे बैठे हुए। इसलिए आज उनके घर में एक ऐसी मैसेज भेजने वाली थी, उसका नाम था, जानते हो क्या नाम था? माई जी सो गई जी, तो सो जाते जल्दी। कल 4 बार सोए, आज 3 बार सो गए। आज आकर मैं कहा आज 1 बार, अरे तो ध्यान है, यानी चलो अपनी गलती मान ले, है ना। हाँ तो देखिए इनके पास में जयकार जोर से बोल दिया करो, है ना। हाँ बोलिए सीताराम सरकार की, राधे श्याम सरकार की। अब जैसे उन्होंने कहा तो उनके वहां पर मैसेज भेजने वाली कौन थी? मंथरा। जो मन से कह दे सामने वालों थरथरा जाए, वहां का नाम है वो मंथरा।
हाँ, तो उसने जाकर के कान भर दिए, अरे देखो तो सही तुम्हारे पुत्र को, भरत को, है ना, तुम बड़ी हो और तुम देखो जिम्मेदार हो और तुम्हारे सबरे काम है, लेकिन तुम्हारा पुत्र है ना राजा नहीं बन रहा है और राम जी को राजा बनाए जा रहे हैं और वहां पर खुशी का वातावरण है। उसने कान भर दिए। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले अपने भरत को राजा बनवाओ। बोले मैं कैसे बनवाऊं? बोले कि तुम्हारी जब तुमने देवासुर संग्राम हुआ था तो तुमने अपने पति की रक्षा करी थी, उस समय पति ने खुश होकर के तुम्हें 2 वरदान लेने के लिए कहा था। सो आज वो मौका आ गया है कि आप 2 वरदान मांग लो। बोले क्या? बस। तो भैया कान भरने पर वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन जाते हो पहले फोन नहीं करते थे, तलाक नहीं होती थी, लड़ाई नहीं लड़ती थी, जिसे कोई जरूरत मांगनी हो तो कोप भवन बन जाया करता था एक स्पेशल, उसमें जाके पत्नी बैठ जाया करे। राजा साहब पूछने लगे कहाँ है वो? बोले कोप भवन में। राजा समझे कुछ मांग रही हुई, ला पूछे। अच्छा आज किसी के घर में कोप भवन नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। घर में 4 कमरे तो 4 ही कोप भवन है, जाने कौन से में बैठ के उठ जाए। तो स्पेशल बनवाने की कौन सी जरूरत है? बताओ काव के घर में है आज कोप भवन? माई जी, जिज्जी, चश्मा वाली मामी जी, हाँ आज काव के घर में कोप भवन है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि घर में 4 कमरे तो 4 ही कोप भवन है। कब घर वाली उठ के कौन से कमरा में बैठ जाए, इसलिए वो भवन में बैठ गई। पूछने लगी क्या बात है कि तुमने मुझसे 2 वरदान लिए थे, वो वरदान मुझे दे दो। बोले मांग लो, महल मांग लो, दुकान मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, के कई है ना। बोली कि नहीं नहीं, मंत्रा के द्वारा स्पेशल कान भरे गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम क्या मांग रही हो? बोले कि पहले वरदान में भरत का राज्य अभिषेक, ध्यान रखना वरदान। दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। इधर तो पछाड़ खा करके सुनते ही अरे और कुछ ले लो, नहीं, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी कहेंगे चाहे प्राण चले जाए पर मैं तेरे को दूंगा, मूर्छा खाए के गिर पड़ेंगे। और इधर वातावरण में खुशी है क्योंकि ढंडोरा पिट गया था और ढंडोरा पिट गया था तो वो उधर खुशी मना रहे थे जनता प्रजा। और क्या कह रही थी? हमारे राम, कल क्या होगा? हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अच्छा राजा बनाने की वहां बहुत खुशी थी। अच्छा राजा बनने पर राम जी को किन किन को खुशी है? हाथ ऊपर करो। तो वहां खुशी में खड़े होकर के सब गा रहे थे और राजा बनाए जाएंगे, ताली बजा रहे भैया, है ना। और राजा बनाए खड़े होंगे, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राम राजा बनाए जाएंगे। ताली बजाते रहो, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सभी सजेगी हम देखे न देखे ये राम जी है या कृष्ण जी है बताओ? ये भी राम है और यही कृष्ण है। तो ये सबकी तरफ देख रहे हैं किस किसके चेहरे पर हंसी है, कौन ताली बजा रहा है, कौन बोल रहा है, या कौन खाना फुंसी कर रहा है, या कौन मैसेज भेज रहा है, ये सब जानते हैं। इसलिए सज गई सारी अयोध्या नगरी, सजेगी अयोध्या नगरी, सजेगी अयोध्या सी नगरी, सभी सजेगी अयोध्या सी नगरी। चौक चौराहे जाएंगे, चौक चौराहे जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। कोई खड़ा हो चाहे मत हो तो मतलब क्या वही बेकार है ना। हमारी बुआ खड़ी है, बुआ बुआ, हाँ मैंने सबको देख लिया पर तुमको ना देखो।
खड़ी है जाओ, बने हाथ लगे। अरे राजा बनाए जाएंगे हमारे राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे हमारे राजा बनाए जाएंगे। सीताराम सरकार की। इनको ऐसा लग रहा है कि खुशी कम है, कह रही है राम जी की कम है, राजा बनाए कि राजा तो बनी जाएंगे वो, है ना, आज ना तो कल ले, पर हमें तो खुशी है ना जी। गोपाल जी आएंगे, आज कन्हैया आएंगे, प्रकट होंगे, तो पंडित जी ब्याह जी वो करो, बोलो ठीक है चलो, है ना। आज जैसे उन्होंने देखा तो वहां खुशियां मनाई जा रही है। अब वो भैया वो तो अधिकतर मूर्छित अवस्था में रहे हैं, लेकिन वहां पर दूसरा वरदान जो दिया था राम जी को, वनवास वाला पूरा करा दिया। वनवास जब हो रहा है तो वहां की सखियां जितनी भी सब रो रही हैं, वहां के जितने भी स्त्री पुरुष वो रो रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु तुम्हारी सेवा करने के लिए कौन चलेगा। लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के मैया से चले गए, और मैया कहने लगी कि बिना पति के पत्नी सूनी। अरे बिना पति के पत्नी सुनी, जैसे बछड़ा बिन गैया मैया सुनी। हम क्या करेंगे, तो पति पत्नी और लक्ष्मण जी दोनों तीनों चलिए, आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं, चिंता मत करो। लेकिन वहां पब्लिक इतनी रो रही है, इतने भक्त रो रहे हैं, तमसा नदी के किनारे पर सबको सोता छोड़ करके चले गए, क्योंकि कोई जाने नहीं देगा, कोई पैर में गिरा है, कोई कैसे गिरा है, छोड़ के चले गए। आज निषाद राज केवट ने गंगा पार कराई, उसने भी चरण स्पर्श किए, प्रभु जब तक पगना है धोलू नाथ नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैरों में जादू है, तुम्हारे पैर की रज एक स्त्री से लग गई तो वो क्या बन गई, नारी। पत्थर की शिला जब पत्थर की नारी बन जाएगी तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। अब बिना बातें की फालतू में झगड़ा होगा, एक है जाए घर वाली और एक है जाए नाव वाली। से प्रभु मैं पैर धोए के तुम्हारा जादू हटाऊंगा। चरणामृत से चरण स्पर्श कराए, पैर धोए, चरणामृत उसने पान किया, पूरे परिवार को पान कराया। यहाँ तक भी बताया जाता है कि एक बूंद पृथ्वी पे गिर गया था जमीन पर, तो एक चींटी ने चाट लिया तो वो भी स्वर्ग को चली गई थी। चरणामृत में वो शक्ति होती है। आज 14 वर्ष के बाद में लौट रहे, क्योंकि भरत जी को फिर दूसरे नंबर पर राज्य अभिषेक करने की तैयारी हुई है, क्योंकि राज्य अभिषेक में भरत जी ने सिंहासन पर नहीं बैठे, भागे भागे पीछे गए। जैसे ही संसार में थे मालूम पड़ा कि मेरे भैया को तो वनवास दे दिया, मुझसे पूछ करके। अच्छा इतनी जल्दी क्यों करा मालूम है? क्योंकि पहला वरदान था भरत जी को राज्य अभिषेक, और दूसरा वरदान था राम जी को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन उसमें फेर बदल कर दिया, स्वार्थी लोग होते ना, तो पहले राम जी को वनवास दे दिया, अब भरत जी को राजगद्दी। क्योंकि पहले अगर भरत जी को किसी कारण से राजगद्दी दे दी जाती तो भरत को राजगद्दी की लालसा है नहीं है, वो तो भाई को चाहता था। और जब ये राजगद्दी मिल जाती तो राजगद्दी या पद जब मिलता है तो एक सूचना भेजी जाती है, जो जैसे मंत्री बन जाते तो मंत्री मंडल तैयार किया जाता है, वो मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, ये कारभार इस पर सौंपा जाएगा, ये इस पर सौंपा जाएगा, ये इस पर। अगर भरत जी राजा बन जाते पहले तो ये निश्चित पैगाम भेज देते कि मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास कैंसिल किया जाए और मेरे भाई को राजगद्दी दी जाए, क्योंकि वो राजा बन जाते तो उनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। इसलिए उनको पहले वनवास भेज दिया है और तब भरत जी को राज अभिषेक कराया है।
आज लौट के आ रहे हैं। 14 वर्ष तक पहाड़ कुटिया बना करके रहे हैं और ये प्रण ले लिया था, संकल्प ले लिया था, प्रभु मैं 14 वर्ष तक एक एक दिन गिनूंगा, खड़ाऊ दे दो तो खड़ाऊ को ही राजगद्दी पर रख करके गांव से बाहर कुटिया बना करके रहते और ऐसे रहते जैसे साधु संत के जी रहते हैं। लौट के आने का समय हुआ, 14 वर्ष पूरी व्यतीत हो गई है, भगवान की कोई सूचना नहीं मिली थी। एक बार जब लक्ष्मण को शक्ति मिली थी, कथा बहुत लंबी हो जाती है, तो वो नदी में, तमसा नदी में ही डूबने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय ही सूचना मिल गई भगवान आ गए हैं। तब जाकर के भरत जी को कुछ संतोष हुआ है। आज वहीं पर जब लौट के आ रहे हैं तो वहां पर एक लक्ष्मण से कही तुम शादी कर लो, बहुत लंबी कथा है, तो सुपड़ा खां आए गए, सीता जी का हरण हो गया, लेकर कुल मिलाकर वो अब लौट करके आ गए घर पे और तब जा करके वो राजा बने हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। थोड़ा सा कीर्तन, उसके बाद में चंद्रवंश की तरफ चलेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है, 4:30 बजे हुए, 5 बजे तक चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का पाठ होगा। थोड़ा सा कीर्तन करिएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब राम जी का आगमन होगा, पुकार होगी, तो राम जी के लिए कौन कौन भक्त चाहता है बुलाना, हाथ ऊपर करिएगा। जे राम जी के और कृष्ण वाले चाहने वाले हाथ ऊपर करो। अच्छा, जिन्होंने हाथ ऊपर किया वास्तव में अपने भाव से बुलाना और कहना भक्तों की पुकार है, प्रभु आ जाओ, जब जब हो धर्म की हानि। हे प्रभु, यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर, देखो तो सही, आज तो जाने गुब्बारे भी लगे हुए, आपका इंतजार है, सब बुला रहे हैं और आप भी बुलाइए। कैसे बुलाना है? प्रभु से। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है, आ जाओ मेरे प्रभु जी, चारों इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है, आ जाओ मेरे कान्हा जी, इंतजार है। भक्तों की पुकार है। ये झांकी नहीं आएगी, वास्तव में भगवान आ जाएंगे, तो भाव से पुकारिए और सत्य बात है वो कह दीजिए भगवान से, हे प्रभु धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी, धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी, ये धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी रे, धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी। और गीता का जो सार न जाने कितनी है हैरानी रे, गीता का जो सार न जाने कितनी है हैरानी। जीवन को आधार है, तू ही एक आधार है, जीवन को आधार है, तू ही एक आधार है। आ जाओ मेरे प्रभु जी, तेरा इंतजार है, आ जाओ मेरे प्रभु जी, तेरा इंतजार है। पानी बजा करके बुलाइए, प्रभु आएंगे जरूर।
जीवन नैया मिलता नहीं किनारा रे, बोल रही है जीवन नैया मिलता नहीं किनारा रे, बोल रही है जीवन नैया मिलता नहीं किनारा रे, बोल रही है जीवन नैया मिलता नहीं किनारा रे, दुख की घोर घटाए छाई चारों ओर अंधेरा रे, दुखी ओर बनाए छाई चारों ओर अंधेरा रे, भैया मेरी मझधार है, भैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है, आजा मेरे सामने तेरा इंतजार 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 है। बोलिए सीताराम सरकार की। आइए चंद्रवंश की ओर चलते हैं। सहस्त्र शीर्ष पुषो नाभि दस्य रोहा जातस्यासीत सुतो धातु रत्रि पितृ समो गुणे। आज ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं, दूसरे अत्रि। अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पूर्वा, पूर्वा के उर्वश 6 पुत्र हुए, आयु शतायु शतायु रथ विजय और जय। इसी वर्ष में गादी हुए इनकी एक पुत्री सत्यवती का विवाह रुचिक मुनि से हुआ है। रुचिक मुनि ने 2 दवाई बनाई, एक सासू जी के लिए, एक पत्नी के लिए, लेकर अदला बदली हो गई। सासू जी के पुत्र विश्वामित्र जी हो गए और इनके जगदम्बी हो गए। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है रेणुका। इनके 4 पुत्र हुए, जिनके बड़े पुत्र हैं परशुराम जी की कथा हमने सुना दी। बड़े पुत्र है परशुराम जी, कथा हमने सुना दी थी परसों परशुराम जी की, जो माता की गर्दन काटी थी पिता की आज्ञा से। 21 बार पृथ्वी को छतरी से विहीन कर दिया। अब भगवान का अवतार होगा, भगवान का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और भगवान कब आते हैं, क्यों आते हैं जानते हो? जब भक्तों की विशेष पुकार होती है तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। वो तो दुष्टों को मारते हुए चले जाते हैं। कल बताया था ना कि अगर कोई दीपावली पे बाहर से अपने घर पे आवे, बंद घर हो तो उसकी सफाई कर जाता है ना, और घर पे सफाई कर जाता है, फिर अच्छी तरह से कर जाता है। तो राक्षस क्या है, सफाई है, इनकी सफाई कर जाते हैं, प्रभु आते हैं। इसलिए जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर धर्म अभिमानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन कीरा, आज धर्म की हानि हो रही है, धर्म बढ़ रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास धरती मैया ने कहा प्रभु, क्योंकि इधर प्रभु क्यों आ रहे हैं मालूम है? किसके लिए आ रहे हैं? कंस का बहुत अत्याचार है, और ऐसा अत्याचारी है कि सब परेशान है जनता। तो मैया ने गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी से विनती करी, प्रभु कुछ तो कृपा करो, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः,
जनस्ते तत्प्रयागात् संभवन्तु सुर स्त्रियः। वसुदेव जी के घर पर भगवान अवतार लेंगे और जब लीला करेंगे तो इनकी प्राण प्यारी राधा जू होंगी। तो जब कृष्ण भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते, जब कन्हैया अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके संग में कौन कौन आते हैं भाई? खेलने कूदने के लिए भी तो होंगे। तो जितने देवी देवता हैं वो ग्वाल वाल बने हैं। राधा रानी भी तैयार हो रही है, क्योंकि जो वहां पर है सब व्यवस्था है भगवान के साथ में, सब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर अत्याचार इतना हो गया है कि कंस ने अपने पिता को कारोबार में डाल करके कारागार में और खुद बन गया है मालिक। और जितने भी साधु संत पूजा करते हवन करते हैं वो करते हैं कि ब्रह्माय स्वाहा विष्णुवे स्वाहा, कहते हैं जो भी स्वाहा बोले देवता का नाम लेकर उसकी गर्दन उड़ा दो, फेंक दो नदी में, मार दो, कुछ भी करो और इनसे कहलवाओ मेरा नाम ले, क्योंकि अब तो मैं ही हूं। और ये करें हवन में कंसाय स्वाहा। इसलिए आज इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इसने राजा उग्रसेन को जेल में डाल दिया। इनकी बड़ी लंबी कहानी है कि इनके पुत्र नहीं था, तो एक दिन इन्होंने पुत्र यज्ञ इन्होंने भी कराया और पत्नी गर्भवती हो गई। पूजा पाठ से फायदा होता है, करा लिया करो कभी कभी। पत्नी गर्भवती हो गई, सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली गई अपने बगीचे में। सहेलियां इधर उधर हो गई, भटक गई। दुर्मिल नामक राक्षस आ गया और वो इनके साथ विहार कर गया। कंस पैदा हुए, कपड़ा में लपेट करके यमुना में बहा दिया, क्योंकि राक्षस का संतान कैसी होगी? राक्षसी होगी। और देवता की संतान कैसी होगी? देवता होगी। लपेट करके यमुना में बहा दिया। वसुदेव जी के पिता सूरसेन भजन कर रहे थे, कंस को ले गए। अब दो बेटा है इनके, कंस को भी पाला। तो नारद जी ने देखा तो कंस जब बड़ा हो गया तो उन्होंने सूचना दी। नारद जी वैसे तो इधर उधर भी भटकाते रहते, कम नहीं है नारद जी, कहां कहां लड़ाई करा दे और कुछ कभी कभी अच्छा काम कराते, मार्गदर्शन करते हैं भक्तों का। तो मंत्रा और नारद जी हरे के घर में, ये मत सोचो कि वही है, हरे के घर में इधर तो उधर भड़कावे, इधर तो उधर भड़कावे। और आजकल तो चाय भी गुजरता ना, घर पे फोन पे कहते जो कुछ कहने सो। हाँ, तो अब उसने क्या करा कि उग्रसेन के बेटा बन गया, तपस्या करी भोलेनाथ की, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया ना कि मैं किसका बेटा हूं। तो उन्होंने उग्रसेन को अंदर कर दिया, खुद आगे भोले की प्रार्थना करी। भोले बाबा प्रसन्न है, बोले बेटा चिंता मत कर, तू धनुष ले जा और एक धनुष ले जा, जा धनुष से तू चढ़ावे हो ना, छोड़ दियो साहब मारे जाएंगे। बड़ा खुश है, लेकिन एक ध्यान रखियो, इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तुझे नहीं छोड़ेगा। उसने बड़े बड़े राक्षस बुला ले, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, सबको लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करी और उग्रसेन को अंदर कर दिया। कहां कर दिया? अंदर जेल खाने में खुद बन गए। कंसाय स्वाहा बोलो। एक बहन थी, बड़े खुशी से विवाह कर रहे थे, दहेज भी खूब दे रहे थे। वसुदेव जी के साथ विवाह कर रहे थे, विदा कर रहे थे, तो उसी समय पे आकाशवाणी हो, ए कंस, तो जैसे बड़ी खुशी से विदा कर रहे थे तो एक आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, हे मूर्ख, तू
अपनी जितनी खुशी से विदा कर रहा है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बहन के बाल पकड़ लिए, तलवार खींची और मारने वाला था, पति ने हाथ पकड़ लिया। पत्नी पर कोई अत्याचार करे पति देख नहीं सकता है। और वसुदेव जी उनसे क्या है, टक्कर भी नहीं ले सकते कंस से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ताकतवर। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे भ्राता, बड़े भाई हो तुम, मेरे भी बड़े भाई के समान हो। अरे आकाशवाणी हुई है, 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, मैं तुमसे वादा करता हूँ 8वां गर्भ तुमको दे दूंगा। पर उसे विश्वास कहाँ था, तो उसने क्या है कि अपनी बहन को जेल खाने में 7 कोठरी अंदर डाल दिया। अब बताओ, बहनों पे इतना अत्याचार, तो धर्म तो गया, अधर्मी बन रहा है। आज जैसे धीरे धीरे एक पुत्र हुआ, सो बोले कि पहला पुत्र है। कंस ने बोला पहला तो हमारा कुछ नहीं करेगा, इसलिए हमें तो 8वां चाहिए। सो उसने छोड़ दिया। तो नारद जी आगे फिर भड़काने, अरे कंस, तूने पहला छोड़ दिया, जरा देख। एक पंखड़ी ले आए कमल के फूल की, उसमें 8 पंखड़ी थी। इन्हें गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8वीं यही तो है, अब यहाँ से गिन। तो फिर 8वीं होगी। बोले अब आगे से गिन, 8वीं होगी। बोले अब तू इसमें ये बता दे कि 8वीं कौन है। सोई घबरा गया, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? बोले देवताओं की चाल है, 8वें को पहले बना के भेज दे और पहले को 8वां बना दे तो मारा जाएगा तू। तो उसने पहले को भी मारा, दूसरे को भी मारा, तीसरे को भी मारा, चौथे को भी मारा, 5वें को भी मार दिया। इस तरह से उन्होंने 6 पुत्र मार दिए। अब तो अत्याचार बढ़ गया, इसलिए आज 7वां पुत्र गर्भ में आया तो प्रभु की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और कंस को पता चला कि 7वां गर्भ तो खंडित हो गया, तो कुछ शांत होकर के बैठ गया। लेकिन अब आने की तैयारी है श्री कृष्ण भगवान की। अब श्री कृष्ण भगवान आएंगे तो कैसे आएंगे? बात करते रहो, ध्यान लगाओ मत, इन्हें देखो। ये तो सबसे ज्यादा मन लगा के सुनते हैं, हम सबसे ज्यादा सुन रही है जैसे का सब बैठेगा। इसलिए बातें भी करो और कृष्ण को भी ध्यान रखो। एक आध भी मिनट ऐसी होते हुए जाते तुम लोग न सुनते नहीं, बड़े मन लगा के कथा सुन रहे हो। अरे राम राम, ऐसी है प्रभु, सब काव के घर में ऐसी मैया हुआ है। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, हमारी अलीगढ़ की माता बहना तो लाखों में हीरा। हे हीरा, हे प्रभु, सवारी अच्छी है। अब तुम बातें नहीं कर रही हो, कितनी अच्छी है ना। तो देखो मैं एक भजन गाऊं, तुम सब भी बोलोगी। और कन्हैया आने वाले हैं, उनका स्वागत करिए, है ना, बुलाइए। स्वागतम कृष्णा, सर्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, भैया पंडित जी महाराज अभी बुलाने नहीं है, जब हम कहें बुलाओ। थोड़ा ये जो है ना खिलौने वगैरह जो है देख ले, भैया का क्यों बुला रहा है, बेचारी परेशान है। बोले श्री कृष्ण भगवान की। अभी ये परीक्षित जी महाराज से कहिए,
देखिए आराम से बैठे रहिए। ये भगवान कन्हैया आ रहे हैं, उनके स्वागत में आए मैया, और जब आएंगे तो देखो गिफ्ट भी मिलेंगे आपको सबको, लेकिन अपनी जगह पे जो बैठेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। और किसी ने अगर ऐसे कर दिया तो एक को मिलेंगे 4 और दूसरा हो जाएगा बीमार, इसलिए कोई भागेगा नहीं। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम केशवा स्वागतम 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 शुभ स्वागतम शरणागतम केशवा स्वागतम स्वागतम शरणागतम ऐसे ताली बजाओगे तो कन्हैया कैसे आएंगे? तुम्हारा तो ध्यान इधर भटक रहा है। देखो सभी मन लगा के बोला, जो मन लगा के बोला देखो बढ़िया से बढ़िया पीपनी गिफ्ट आए हैं, है ना, सबको मिलेंगे। बैठे रहोगे तो भैया, हाँ बालक है ना, पहले बालक को दिया जाता है। इसलिए आज जैसे नारद जी बता के गएंगे वो आ रहा होगा। कौन आएगा? कन्हैया आ रहा होगा। मैंने वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा।
आ गए। नारद जी बोले अरे भैया कंस 8वां पुत्र आ रहा है, तैयारी कर। देखिए यहाँ कितनी बढ़िया तैयारी है, गुब्बारे बने हैं, खिनौना मिले हैं और बिस्कुट के तैयार हो रहे हैं, सब मिलेगा, पूरी तैयारी करो। लेकिन कंस की तैयारी कैसी है मालूम है? कंस की तैयारी है कैसा होगा मुझे बता के तो जाओ। बोले काला काला होगा। बोले काला काला होगा? अरे सुन ले, मुरली वाला होगा। अच्छा और कैसा होगा? वो चालू उसका मतवाला होगा। अब तो देख रहा है जो काला चीज दिख जाए सिर्फ हो जाता है ना। अरे काला अगर सब्जी में जीरा दिखाई दे, अरे आ गया, फेंक देता है सब्जी को। रात में किसी की परछाई आ जाए, अरे आ गया, भागता है ना। अब तो बड़ा दुखी हो रहा है, काला काला होगा। और कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के चलो जाना, बोले वो कह रहा तो है ना, वो हाथी निकल जाए दरवाजे, तो हाथी की चाल कैसी है मतवाली, तो वो हाथी को देखकर अरे यही तो नहीं है। अब आधा बावरा हो गया। और भगवान दिनों रात जो कन्हैया का नाम लेवे उसके पास जरूर आते हैं, चाहे वो भाव से लो चाहे प्रभाव से लो। अरे कंस के पास क्यों आए थे? क्योंकि वो दिन और रात कन्हैया का गोविंद का नाम पड़ा था। लेकिन आप ऐसे हो, आप भी कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अब कन्हैया वहां पर दिन के 12 बजे राम जी बन करके आए और यहाँ पर कृष्ण बन के आ रहे हैं लाला रात के ठीक 12 बजे। और जैसे ही रात के ठीक 12 बजने वाले हैं सोए तो उन्होंने कंस ने 20,000 सैनिक बढ़ा दिए और पहरेदार बढ़ा दिए। देखो इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, और ये बड़ी व्यवस्था करी क्योंकि तैयारी करिए ना उसे आने की। तो ठीक रात के 12 बजे कन्हैया प्रकट है गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। अभी जयकारा ही बोलेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे। बीच में जगह बना दो थोड़ी सी, एक आदमी निकल जाए, क्यों कन्हैया आएंगे वसुदेव जी है ना, तो वो ये बीच में थोड़ा रास्ता कर दें। आइए जितने भी संगत बैठी हुई है आपसे निवेदन है बीच में से रास्ता बना दें। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इसलिए सभी अपने स्थान पे बैठे हैं, बीच में जगह बजाएं, क्योंकि अभी आप नंद बाबा है ना वसुदेव जी लेकर के जाएंगे नंद बाबा के घर पे, तो दर्शन सबको होने चाहिए है ना। हाँ अभी आएंगे। तो जैसे ही अभी तैयार हो रहे हैं, बोले कटारी वटारी फेंटा फेंटा कस ले है ना। हाँ कंस से लड़ना है ना, तो चक्र सुदर्शन भी सजा रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे आपके पास है ना। तो जैसे उन्होंने देखा सैनिक बढ़ा दिए, इधर से कृष्ण भगवान रात के ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान प्रकट है गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान बोले भैया आपको याद है स्वयंभू मन मंत्र में आपने तपस्या करी थी कि हमें पुत्र चाहिए, तो हम पुत्र बन करके आ गए। तो बोले तुम पुत्र बन के आए हो, थोड़ा बेटा भी बन जाओ, बेटे की तरह से रहो। तो छोटे से रूप बने और सब कुछ कह दिया कि मैं, क्योंकि चारों ओर दुश्मन लगे हुए हैं, मेरी रक्षा कैसे की जाएगी वो भी बता गए। बोले आप मुझे ले जाना और नंद बाबा के यहाँ लेकर के जाना, क्योंकि माँ हमारी बहन दूसरे रोहिणी के स्थापित करती थी ना, तो उनको ले आना। सारी कहानी बताई। बोले जब आप तैयारी करोगे तो सा करवा कर सब टूट जाएंगे, चिंता मत करो। तो आज श्री कृष्ण भगवान को एक छवरा में रख करके, कुछ मिला ही नहीं था वहां, जो कुछ था सागर में बंधे हुए बेचारे लेकर के आज नंद बाबा के घर जा रहे हैं। चलते चलते रास्ता में बीच में जमुना मैया आ गई। अब जमुना मैया, ताले तो टूट गए, पहुंच गए, जमुना मैया आ गई। तो जमुना मैया कन्हैया के पैर छूने के लिए, क्योंकि एक तरह से इनकी धर्मपत्नी भी है कालिंदी,
चरण स्पर्श करने मेरे स्वामी मालिक आ रहे हैं, तो चरण स्पर्श कैसे न करूं। और चरण स्पर्श करने के लिए उफान ले करके आ रही है। तो भैया कन्हैया बोले, मन में विचार करने लगे, मेरे बाबा डूब जाएंगे, पैरों के चक्कर उन्होंने पैर नीचे लटका दिया। तो कन्हैया के चरण स्पर्श कर करके नीचे को जा रही है और आज गोविंद को लेकर के और आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कृष्ण भगवान को भैया जय हो। हाँ, अपने स्थान पे बैठे, अगर खिलौना लेने हैं आपको सबको तो बैठे रहेंगे, और बेईमानी करोगे तो एक को मिलेंगे 4 और दूसरा गिर करके हो जाएगा बिना। इसलिए अब जा रहे हैं। चढ़ आई जमुना, चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक। चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक। चढ़ आई जमुना, चढ़ आई जमुना, अचक। चढ़ आई जमुना, ओ आई जमुना, अचक। चढ़ आई जमुना, आवत आवत देखो तो चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो चढ़ आई जमुना। आइए, भगवान जी वहां से तैयार होकर के आ चुके हैं, लेकिन थक गए तो बीच में रेस्ट कर रहे हैं और आपका इंतजार करें कि कोई लेने तो आया नहीं है, तो आप लेने के लिए बुलाइए यहीं से। एक बार तो आ जाओ, फिर आज चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आगे चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आगे चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आगे चले जाना। ओ एक बार तो आ जाओ, फिर आगे चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आगे चले जाना। आजा 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 वहां तक जाइए, 2 चक्कर लगा के आइए। ये हाँ, आप जाइए, लेकर के जाओ और आइए भैया, सभी ताली बजाएंगे स्वागत। धीरे धीरे 5 मिनट में तक पहुंचना है। भगवान
कुर्सी पे पंडित जी महाराज एक कुर्सी पे इनको वसुदेव जी को बिठाइए और परीक्षित जी से उनकी धर्मपत्नी से पूजन कराइए कन्या का। अरे अभी रुको बार बार, अरे सुनिए आइए, ठीक है हाँ। सभी दर्शन करें और नौ सावध भगवान की। चलो करी लो पहले तुम्हें कुर्सी बिठाओ इनको और आप पूजन करेंगे पहले कन्या का। मंत्रों के द्वारा पंडित जी कराएंगे। पंडित जी माइक ले लीजिए, मंत्रों से कृष्ण भगवान का पूजन कराएंगे। और जब परीक्षित जी करें तो धीरे धीरे बारी बारी आएंगे और फिर पूजन करें। कुर्सी बिठाइए, कुर्सी डाल दो, कुर्सी भैया कुर्सी डाल लेंगे। मोबाइल मारे भाई वाह। अभी सब कुछ होगा, गिफ्ट भी मिलेंगे, नाच कुछ भी होगा, पहले पूजन है ना। देखो आते तो किसी का तरफ है ना, दरवाजे स्वागत करिए। यहीं आओ बीच में। देवाय प्रहान चक्राजर संवनुना पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिं सिताय रघुवंतो। परीक्षित जी महाराज ओ खजे 500 की सावधान बच्चे जी। ओ खजे है बच्चे जी। वो बच्चे 1100 कम से कम रसो बड़े असत बारी बीरदा 20 ले ले। माले दीन सुगंधिनी कम से कम 500 करो, कम से कम 500 की। माले दीन सुगंधिनी क्यों तुम तो क्यों जाके ना कछुना चरण स्पर्श करते रहो, अधिक करो, ज्यादा कर दो, फूल चढ़ा दो पैरों पे बस। चरण छुए। परीक्षित जी ने पूजन कर दिया हो तो साइड में आ जाए। अम्मा जी को करना 4-5 जने लग रहे हैं। पंडित वहां पहुंचिए, थाली पकड़िए, पहुंचिए वहां बैठो। सौरभ भैया चले जाएंगे, हेल्प कराएंगे। आइए आप हेल्प करा दो थोड़ा पंडित जी की। ये फूल लगा रहे हैं बच्चे के ऊपर, फूल लपड़े आराम से करो, रोनी ना लगाए। पूरी रात आपकी है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह चले जाना, बहुत व्यवस्था है अच्छी, गद्दे बद्दे सोने की। अभी सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, थोड़ा पहले पूजन हो जाएगा। तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। सब पूजन वाली बात, भजन लगे तो पूजन ना करे कोई ना। चाचा चले पढ़े का के पढ़े। ये पूजन कर रहे हैं और जब जिन्होंने पूजन कर लिया वो अपने स्थान में बैठे, फिर अभी और आगे कार्रवाई होगी। और जिन्होंने पूजन नहीं, अगर इसी तरह से ईमानदारी से बैठे तो ये